आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये है सेक्टर, ये ए है, ये बी है, तो ए ओ बी इज ए सेक्टर। इसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस, दे आर 6 सेंटीमीटर। ओके, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ये है एंगल ऑफ ए सेक्टर 60 डिग्री। ओके, सो हमको जो है एरिया ऑफ ए सेक्टर मीन्स ये पोर्शन जो है इसका एरिया हमको निकालना है, ये पोर्शन का एरिया हम लोग को निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। और फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ ए ओ बी निकालना है जिसमें सबटेंडेड एंगल है 60 डिग्री, सो हम लोग थीटा की जगह पे 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये पूरे एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री और उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको ए ओ बी जो पार्ट है जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, इसको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो थीटा इज 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर रेडियस 6 इंटू 6। तो ये हमारा 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा और 6 1 जा और 6 6 जा, सो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। ये 6 और ये 6 जो है फिर से कट जाएगा, तो बचेगा 22/7 इंटू 6। सो 22 इंटू 6 will be equal to 132. 7 नीचे है डिनोमिनेटर, so the answer will be area of sector is equal to 132/7 centimeter. So question number 1 11.1 का हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कल का 1/4 हिस्सा, है ना। ये जो एंगल ए ओ बी है इसकी बात हो रही है, दिस इज द क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेंट है, ये ओके। सो हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22 दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू 22 इंटू 7 हम लोग रखेंगे, ओके, इंटू आर इट विल इक्वल टू 22। सो आर विल बी इक्वल टू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, 22 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां रेडियस निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, ये होगा 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जो फाइंड करने बोला है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 हिस्से में डिवाइडेड है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट का हमको निकालना है, AOB क्वाड्रेंट जो है ना, इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल बाई 4। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हम लोग निकालेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, तो 2 बार आर है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू ये बाई 4 है, मतलब इंटू 1/4। ओके, अब इसके आगे देखो क्या होगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, है ना। ओके, और 2 1s are 2 और 2 11s are 22। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 11 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ओके, सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विल बी इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। थैंक यू।